अस्सलाम वालेकुम। आने वाले औकात में दिन को बाहर दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग और रात को 10 से 12 के इर्द गिर्द होगा। यानी कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 28। तो 24 घंटों के अंदर अंदर ही 18 दर्जे ऊपर जाना और 18 ही दर्जे नीचे आना हमें हमारी मुर्गियों की सेहत के हवाले से मज़ीद मुहतात रहने की तरफ वाज़ेह इशारा होगा। ह्यूमिडिटी के कम होने की वजह से भी हमारे चिकन्स बहुत से मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। उसके लिए पानी से बर्तन भर के रखना या ईंटों को पानी में भिगो के मुर्गी खाना के करीब रखना या अंदर किसी जगह पे लटकाना या इस तरह से लकड़ी के टुकड़े या इस तरह से फट्टे वगैरह या फिर आपके पास बोरियां हों तो उनके ऊपर पानी लगा के या इस तरह से स्प्रे पंप दस्तयाब हो, छोटा पंप हो या बड़ा हो, इनका इस्तेमाल करके हम नमी के तनासब में बाकायदा तरीके से वहाँ पे इजाफा करवा सकते हैं। हमारा मकसद मुर्गियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन एक जैसा माहौल मुहैया करना है। एक जैसे माहौल से मुराद ये है कि अगर आपकी जानब से फ्राहम करदा माहौल की वजह से दिन को आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो रात को 22 या 23 से नीचे ना आने दें, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज हमारे चिकन्स को डिस्टर्ब तब करेगा जिस वक्त उन्हें एक मरतबा बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा और दूसरी मरतबा 24 घंटों के अंदर अंदर ही बहुत कम दर्जा हरारत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मकसद क्या होना चाहिए कि जिस वक्त हमने ये नोट कर लिया कि दिन के औकात में अंदर की जानब दर्जा हरारत 28 पे था या 29, 30 या 26 कहीं पे भी, तो हमने रात को उसे बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने देना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही दोपहर के बाद शाम का आगाज़ होने लग जाता है उस वक्त हम पहले से ही पर्दों को या अतराफ़ में जो शापर या कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है उसको ऊपर की जानब करना शुरू कर देते हैं। अपने चिकन्स को प्रोटीन से भरपूर डाइट मुहैया करना, चाहे वो अंडों की शक्ल में हो, चाहे मुख्तलिफ बीजों की शक्ल में हो या फिर बैलेंस डाइट की शक्ल में हो, ये आपको इस वेदर में अपने चिकन्स के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उनके अंदर एनर्जी को, ताकत को बाकायदा तरीके से बाहर रखने के लिए इंतहाई मुआवन साबित होता है। जिस वक्त टेम्परेचर का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाए वहीं से आपके चिकन्स में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दूसरे अमराज का आगाज़ होना शुरू हो जाता है। उधर से ही मेडिसिन यूज़ होती हैं और उधर से ही सारे का सारा फ्लाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इसलिए जैसे ही हम ये देखें कि अब मौसम खुशगवार होने लग गया है उस वक्त हमने शापर ऊपर की जानब कर लेना है। अगर दरमियान में लटकाया हुआ था तो उसे नीचे लाना शुरू कर देना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शाम के वक्त जैसे ही सर्दी में हल्का फुल्का इजाफा होना शुरू हुआ था तो हमने फौरी तौर पर शापर वगैरह का, पर्दों का इस्तेमाल करके उनके लिए अंदर की जानब हरारत को इकट्ठा कर लिया था। ना हमने उन्हें ठंडी हवा लगने दी है, ना ही हमने उनके जिस्मानी दर्जा हरारत को नीचे आने दी है। तो पहले से ही शाम के वक्त रात के लिए हमने इक़दाम कर लिए। तो अब अगला आने वाला दिन है तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को, उनके लिए हवा के बहाव को बाहर रखने के लिए बाकायदा तरीके से पर्दों को, शापर को मैनेज करना है। अगर बाहर लेके आते हैं तो बाहर लाने का मुनासिब वक्त वो होगा कि जिस वक्त भरपूर तरीके से सूरज की चमक हो, चाहे उस वक्त हल्की फुल्की हवा भी चल रही हो, हल्की फुल्की ठंडक भी हो। तो इसके लिए बेहतरीन किस्म की आपके पास स्ट्रेटजी होती है कि हम अंदर की जानब भी मीटर लगा के रखें, बाहर की जानब भी मीटर लगा के रखें। क्योंकि चिकन्स को बाहर लाने से पहले पहले हमें ये इल्म होना चाहिए कि बाहर की जानब जो एम्बियंट टेम्परेचर है, जो बाहर की आबो हवा है, उसमें हवा का फ़्लो कितना है, उसमें ठंडक कितनी है, उसमें नमी का तनासब कितना है। क्योंकि जितना ज़्यादा नमी भी ऊपर नीचे होती जाती है उतना ज़्यादा चिकन्स की सांस की नाली, उनकी एग्स की प्रोडक्शन, अंडे की जो क्वालिटी होती है, उसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं और अंडे के छिलके की मजबूती उसी हिसाब से साथ साथ मुतासर हो रही होती है। अंदर लगाया हुआ टेम्परेचर मीटर अगर आपको ये शो करवाता है कि इसके ऊपर अब नमी का तनासब 50 से कम है, 55 से कम है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपके चिकन्स का फीड इनटेक मुतासर होना शुरू हो जाता है। हमें अपने चिकन्स के लिए माहौल में, हवा में मौजूद पानी के कतरों की तादाद में इजाफा करना पड़ता है और उसके लिए घरेलू पैमाने पे बैकयार्ड चिकन्स के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की तराकीब होती हैं। लेकिन आपको दुरुस्त फिगर या तो बहुत ज़्यादा आपका तजर्बा देगा या इस तरह के मीटर्स देंगे। ह्यूमिडिटी का तनासब जैसे जैसे नीचे आना शुरू हो जाता है वैसे वैसे आपके चिकन्स के लिए माहौल इर्द गिर्द ड्राई होना शुरू हो जाता है और उस ड्राई इन्वायरमेंट में आपके चिकन्स के लिए अच्छी तरह से सांस लेना, ये वाला अमल ज़रा मुश्किल हो जाता है। पानी के बर्तनों को इस तरह से पानी से भर के जितना ज़्यादा ऊपर की जानब उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना हम ह्यूमिडिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं। मुर्गी खाना के अंदर की जानब
बाहर की जानब या नज़दीक जितनी ज़्यादा तादाद में आप वहाँ पे पौधे लगाएंगे उतना आप अच्छी तरह से चिकन कूप की मुर्गी खाना की नमी के तनासब में इजाफा करने में कामयाब रहते हैं। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों हमें इस तरह से किसी ऐसी जगह पे ज़्यादा ठंडी हवा फील होती है कि जहाँ पे पानी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से हवा ने गुजरने के साथ साथ अपने अंदर वाटर मालिक्यूल्स लेने होते हैं, अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नमी को जज़ब करना होता है। और वही नमी हमारे चिकन्स की हेल्थ के हवाले से भी, उन्हें सांस के मसाइल से बचाने के हवाले से भी अहम किरदार अदा कर रही होती है। वेंटिलेशन को बेहतरीन तरीके से मैनेज रखने के लिए किसी भी हाल में हम अपने मुर्गी खाना को मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी मुकम्मल कवरिंग का आगाज़ होगा तो ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी नीचे आना शुरू हो जाती है, फीड इनटेक उनका मुतासर होना शुरू हो जाता है। इस तरह से आप ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से एक छोटा सा पंप आपको दस्तयाब होता है, उसको किसी ऐसे टब के अंदर या बाल्टी में या किसी ऐसे बर्तन में डाल के पानी को ऊपर की जानब उछालना। इसके साथ साथ जितनी हवा टकरा के गुजरती जाएगी वो अपने अंदर नमी के तनासब को बढ़ा के हमारे चिकन्स के लिए, मुर्गी खाना के अंदर वाले एनवायरनमेंट के लिए हर लिहाज से हेल्दी होती है। और ऐसा ही माहौल चाहिए होता है फलाक को किसी भी स्टेज में, चाहे वो छोटे चूज़े हों, चाहे वो बड़े बर्ड हों, लेइंग चिकन्स हों, पट्ठे पट्टियाँ, कोई भी स्टेज हो। ह्यूमिडिटी में, नमी में इजाफे के लिए इस तरह के सेटअप्स जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपको एक तो घरेलू पैमाने पे सस्ते पड़ते हैं और दूसरे नंबर पे आपके चिकन्स कम नमी की वजह से, खुश्की की वजह से ना तो फीड खाना कम करते हैं, ना ही उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी चिकन फार्म पे मुतासर होती है। आपके चिकन्स अंदर और बाहर वाले दर्जा हरारत के फ़र्क की वजह से इसी बुनियाद पे आगे चल के नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, अमले तनफ़स के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला हो रहे होते हैं। इसलिए हमारी ये छोटी सी स्ट्रेटजी कि हमने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने देना, एक कांस्टेंट किस्म का एनवायरनमेंट मुहैया करना है और कांस्टेंट किस्म का बिल्कुल एक जैसा माहौल, यानी कि जिसमें फ़र्क बहुत कम हो, ये तब मुहैया करना आसान रहता है कि जिस वक्त आपके पास बाकायदा तरीके से एक डेटा होता है। और डेटा कब आता है कि जब रात को आप ऊपर लिखी हुई या ऊपर मौजूद नमी को भी अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, ऊपर लिखे हुए टेम्परेचर को भी अपने पास लिखते हैं और दिन के वक्त भी लिखते हैं। फिर दोनों को एक ही पेज पे अपने सामने रख के आप ये डिसीजन करते हैं कि हमने किस वक्त कौन सी मैनेजमेंट करनी है, फीड डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, पर्दे ऊपर कब करने हैं और पर्दे नीचे कब करना है, जो भी मटेरियल आप वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस सारी वीडियो में ओवरऑल हमारा रिज़ल्ट ये निकलता है कि जितना ज़्यादा हम अपने चिकन्स को मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और हवा के फ़्लो के लिहाज से, उतना ज़्यादा हम अपने फलाक की सेहत को और उनकी कारकर्दगी को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। टेम्परेचर मीटर, हाइग्रोमीटर आपको करीबी मार्केट से, इवन जो ह्यूमन मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं वहाँ से भी, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उधर से भी आसानी दस्तयाब हो जाते हैं। 350, 400, 500, 700, 1000 जितना अच्छे वाला लेंगे उस हिसाब से उनकी कीमत बढ़ रही होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यही वाले पैरामीटर्स, यही असूल अपने चिकन्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए रखते हैं तो आपका फलाक मुतासर होने के चांसेस इस वेदर के अंदर बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।